डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है द नाउन पॉसेसिव केस पार्ट 4। पार्ट 4 में हम आपको पॉसेसिव केस नाउन का पॉसेसिव केस पढ़ाएंगे और बताएंगे। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं जिनमें हम पार्ट 4 का नंबर 1 करके पढ़ाएंगे, फिर नंबर 2 करके पढ़ाएंगे। पार्ट 4 का नंबर 1, पार्ट 4 का नंबर 2। इससे आपको समझने में सुविधा रहेगी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज़ क्या है, पॉसेसिव केस अधिकारवाचक कारक जो होता है, अधिकार दिखाने वाले नाउन पॉसेसिव केस के अंतर्गत आते हैं। जैसे व्हेन ए नाउन शोज पोजेशन, ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस। पोसेशन, पोसेशन का मतलब होता है मालिकाना हक जताना, अधिकार में कोई वस्तु रखना। ये पोसेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। द नाउन पोसेसिव केस के अंतर्गत ये पोसेशन आता है जो अधिकार में रखने की चीज को बताता है। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन पर मालिकाना हक रखता है, जब एक नाउन दूसरे नाउन पर मालिकाना हक रखता है तो अधिकार रखने वाले नाउन को पॉसेसिव फॉर्म में रखते हैं, पॉसेसिव फॉर्म में रखते हैं। इसी को जेनेटिव भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जेनेटिव फॉर्म, GENITIVE, जेनेटिव फॉर्म भी कहा जाता है। तो उसे हम पॉसेसिव फॉर्म में रखते हैं। अब पॉसेसिव फॉर्म को 3 तरीके से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर। क्या? एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर पॉसेसिव फॉर्म में बदलना। पहले क्या है? एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर। दूसरा केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाकर, केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाकर। और तीसरा प्रीपोजिशन ऑफ लगाकर पॉसेसिव फॉर्म में बदला जाता है, जो हिंदी में का, के, की का अर्थ देते हैं। आगे बात समझें। तो पहला नियम क्या है? जितने भी क्या है पहला नियम? जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? लिविंग बीइंग्स, सजीव, उनको जब हम पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं तो उनको पॉसेसिव फॉर्म में एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाते हैं जब वो सिंगुलर हो, सिंगुलर रूप में। जैसे राम्स बुक, देखिए राम क्या है? लिविंग बीइंग है। तो राम में एपॉस्ट्रॉफी एस लग गया, एपॉस्ट्रॉफी लगा, एस लग गया, हो गया राम्स बुक, राम की पुस्तक। पीकॉक सजीव है, पीकॉक एपॉस्ट्रॉफी लगा, यस लगा, पीकॉक्स फीदर। पीकॉक्स फीदर का मतलब होता है, फेदर कहा जाता है, फीदर का मतलब पंख होता है, मोर का पंख। डॉग्स टेल, कुत्ते का पूंछ, डॉग्स टेल। तो जितने भी सजीव होते हैं, सजीव में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, लिविंग बीइंग्स में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है सिंगुलर रूप में। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल रूप में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल रूप में होते हैं और उनके अंत में यस नहीं लगा रहता है। प्लूरल रूप में होते हैं और यस नहीं लगा रहता है, वो भी क्या होते हैं? लिविंग बीइंग्स होते हैं। जैसे चिल्ड्रेन, ध्यान दीजिएगा, चिल्ड्रेन, मेन, वीमेन लिखा ना, चिल्ड्रेन, मेन, वीमेन लिखा हुआ है। तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, यस लगाएंगे, चिल्ड्रेंस, मेंस, वीमेंस, एपॉस्ट्रॉफी यस लगाते हैं। उसमें भी प्लूरल, प्लूरल है और लिविंग बीइंग्स हैं।
आ गया बात समझ में? अब देखिए, अब कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिनके अंत में यस रहता है पहले से। अब प्लूरल है तो यस रहेगा, तो जब यस रहेगा तो केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एपॉस्ट्रॉफी लिविंग बीइंग्स प्लूरल, लिविंग बीइंग्स प्लूरल में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर्स लिखा है पहले से, अब डॉक्टरों की कॉलोनी है, डॉक्टर का डॉक्टर्स लिखा हुआ है, डॉक्टर सिंगुलर है और डॉक्टर्स प्लूरल है, पहले से इसमें यस जुड़ा हुआ है, तो केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? यस का प्रयोग नहीं करेंगे। डॉक्टर्स कॉलोनी, डॉक्टर्स कॉलोनी ऐसा नहीं लिखेंगे, कैसा लिख दें कि डॉक्टर, अब ये तो प्लूरल है, लिविंग बीइंग है, प्लूरल है, तो अब इसमें यस पहले से जुड़ा है, तो अब हमको पॉसेसिव फॉर्म में लिखना है तो केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे बस। डॉक्टर्स कॉलोनी ऐसा नहीं लिखेंगे, डॉक्टर एपॉस्ट्रॉफी, ये तो गलत हो जाएगा आपका, ये रंग हो जाएगा। तो एपॉस्ट्रॉफी लिविंग बीइंग्स प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे डॉक्टर्स कॉलोनी, टीचर्स डे, देखिए टीचर्स डे, टीचर्स डे, टीचर्स डे एपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे बस। अब एपॉस्ट्रॉफी लगा के फिर यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले से इसमें यस लगा हुआ है, टीचर्स डे। फिर आपका देखिए गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का छात्रावास, लड़कियों का बॉयज, बॉयज, देखिए ध्यान से, बॉयज ऐसे, बॉयज हॉस्टल। आ गया समझ में? केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाते, यस का प्रयोग नहीं करते। तो तीन मेथड होता है, एक एपॉस्ट्रॉफी, एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर पॉसेसिव फॉर्म, एक एपॉस्ट्रॉफी लगाकर पॉसेसिव फॉर्म, और एक प्रीपोजिशन ऑफ लगाकर पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। अगली बात समझ में? अब देखिए, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें कभी भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, उनमें कभी भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। उनके लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, केवल प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे जैसे देखिए, जैसे लिखा है, आप देखिए ध्यान से, जैसे लिखा है चेयर एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिए आप और लिख दिए लेग, चेयर से लेग लिखा है। देखिए अब ये चेयर आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, चेयर आपका नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग में नियम कहता है कि एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे इसको आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, द लेग ऑफ चेयर। अब आपका सही है, ये आपका गलत है। नॉन लिविंग थिंग्स में कभी भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उसको हम ऑफ लगाकर, ऑफ प्रीपोजिशन लगा करके पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। द लेग ऑफ चेयर। फिर देखिए, द फैन ऑफ रूम, द फैन ऑफ रूम ऐसा नहीं लिखेंगे, रूम एपॉस्ट्रॉफी लगा दे, यस लगा दे, रूम्स फैन, ये क्या है, गलत है, क्योंकि रूम क्या है हमारा, नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग में एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ऑफ लगाकर बनाते हैं। आगे बात समझ में? और पांचवी बात है, जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जब हम प्रोनाउन का पार्ट पढ़ाएंगे तो तब हम समझाएंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन जाने रहिए इंडिफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं, जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, उनमें हम
एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर पॉसेसिव फॉर्म बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर पॉसेसिव फॉर्म बनाते हैं। जैसे देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, समबडी, एनीबडी, नोबडी, वन, ओ यानी वन, समवन, एवरीवन, एनीवन। ये सब क्या है, ये सब हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन है। फिर से सुन लीजिए, समबडी, एनीबडी, नोबडी, वन, समवन, एवरीवन, एनीवन। ये जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं इनमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर पॉसेसिव फॉर्म बनाते हैं। जैसे माई फ्रेंड, देखिए ध्यान से, माई फ्रेंड फाउंड, लिखा फाउंड समवंस बुक एस्टरडे। अब देखिए ये क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है और इंडिफिनिट प्रोनाउन का पॉसेसिव फॉर्म क्या है, एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर बनाया गया है। समवंस लिखा हुआ है एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे वो समझ लीजिए इस सुपर टेट की परीक्षा में पूछा गया था, 69,000 की जो वैकेंसी आई है टीचर की, उसमें जो परीक्षा हुआ सुपर टेट में तो पूछा गया था भरने के लिए। कैसे, ऐसा पूछा गया, देखिए वन शुड डू वंस, ऐसे लिखना था आपको, वंस ड्यूटी। अब चूंकि वन क्या है, ये वन आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है और इसका पॉसेसिव फॉर्म हमेशा एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर बनाया जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी। आगे बात समझ, तो जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये पॉसेसिव फॉर्म एपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, जितने भी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं, जब किसी शब्द को पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है, पर्सोनिफाइड मीन्स जब किसी निर्जीव को सजीव माना जाता है, मानवीकरण कर दिया जाए, जब किसी निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है तो सजीव मानने के कारण उसमें एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है पॉसेसिव फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, पॉसेसिव फॉर्म बनाने के लिए। जैसे लिखा है नेचर, नेचर एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस लगाएंगे, इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। प्रकृति पर्सोनिफाइड किया गया है, देखो ध्यान से, पर्सोनिफाइड किया गया है नेचर्स लॉज, नेचर्स ब्यूटी, कोर्ट, कोर्ट्स ऑर्डर। अब देखिए कोर्ट तो आपका निर्जीव है, कोर्ट का आदेश, कोर्ट नहीं आदेश, कोर्ट में जो बैठे जज होते हैं वो आदेश करते हैं, लेकिन अब कोर्ट को पर्सोनिफाइड किया जाता है, कोर्ट्स ऑर्डर, नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स लॉज। फिर आप लिख सकते हैं सोल्स प्रेयर, आत्मा की प्रार्थना। इस तरह जब किसी नाउन को पर्सोनिफाइड किया जाता है, किसी निर्जीव को सजीव के रूप में बताया जाता है, तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पार्ट 4 का सेकंड कल की वीडियो में बताएंगे। ये टॉपिक आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।